हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में एक बहुत ही अजीब सा इवेंट हुआ है। आई एम श्योर इसके बारे में आपने आर्टिकल भी पढ़े होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने धमकी दी है एक हिंदू अमेरिकन बॉडी को जेनोसाइड के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देखोगे एनडीटीवी का आर्टिकल है, पाक थ्रेटन्स हिंदू अमेरिकन बॉडी फॉर एक्सपोजिंग 1971 जेनोसाइड इन बांग्लादेश। ये एक और इसका आर्टिकल है। और अगेन, ये किसी पाकिस्तान के ग्रुप ने, कोई वहाँ पे संगठन ने नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली जो अमेरिकन हिंदूज है इनको यहाँ पे धमकी दी है कि जो यहाँ पे आज के समय आप बात कर रहे हो 1971 जेनोसाइड की, इस पर वेबसाइट्स बना रहे हो, इस पर प्रचार कर रहे हो, ये सब बंद कर दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत टाइप का एक्शन लेंगे। पहले तो वेबसाइट है, ये हम गिरेंगे, आप पर हम केस करेंगे, फाइन लगवाएंगे। वेरियस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर धमकी दी है हिंदू अमेरिकन बॉडी को। और बाय द वे, 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड क्या थी, क्या हुआ था उस वक्त, इस पर वर्ल्ड अफेयर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो है। आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स जेनोसाइड या फिर वर्ल्ड अफेयर्स 1971, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ना यहाँ पे हुआ क्या है, वेबसाइट का क्या इशू है, भारत सरकार ने अब तक क्या किया है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोटल आबादी है 33 करोड़। इस आबादी का 1% है हिंदू अमेरिकन। मतलब यूएसए में आज के समय 33 लाख हिंदू अमेरिकन आपको मिलेंगे। ये 2016 का डेटा है। हो सकता है कि अब जो ये नंबर है थोड़ा बहुत बढ़ भी गया हो। और देखो, जो हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है इन यूएसए, ये लिटरली टॉप करती है एजुकेशन में, इनकम में, ये नंबर 1 है इन यूएस। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का। वॉइस ऑफ अमेरिका कोई प्राइवेट न्यूज़ आउटलेट नहीं है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का, जिस तरीके से भारत में दूरदर्शन है ना सरकारी न्यूज़ आउटलेट, वैसे ही ये यूएस गवर्नमेंट फंडेड न्यूज़ आउटलेट है वॉइस ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे आप पेड आर्टिकल्स पब्लिश नहीं करवा सकते। तो इन्होंने अपने डेटा के हिसाब से यहाँ पे बताया है, इन्होंने चेक किया कि चाइनीज़ अमेरिकन, जापानीज़ अमेरिकन, उसके अलावा दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं। कई रशियन अमेरिकन भी है, रशिया से भी कई लोग माइग्रेट होके आए हैं यूएस में। तो सबको काउंट किया कि एजुकेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से सबसे टॉप पे कम्युनिटी कौन सी है। तो हिंदू अमेरिकन बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे रैंक 1 पे है। और आई एम श्योर आपने काफ़ी बार सुना होगा कि यूएस में बहुत से डॉक्टर्स आपको मिलेंगे इंडियन ओरिजिन के। और जब हम कहते हैं इंडियन ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन, तो उसमें से 90 to 95% हिंदू अमेरिकन ही होते हैं। और इवन नासा में भी आप अगर देखो, हालांकि कुछ लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि 33% नासा के साइंटिस्ट इंडियन अमेरिकन है। देखो, 33% तो ऑब्वियसली नहीं है, मगर 3-4% भी जो हैं वहाँ पर, उनका बहुत बड़ा रोल है। लिटरली लीडरशिप का वहाँ पे रोल है। और कई इंपॉर्टेंट मिशंस को कंप्लीट करने में इंडियन अमेरिकन का, हिंदू अमेरिकन का रहा है सेंट्रल रोल। और सिंस देखो, हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी यूएसए में इतना प्रॉस्पर कर रही है, इनके पास आज के समय पैसा है, ये गवर्नमेंट की वेरियस पोजीशंस में आ चुके हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को हेड कर रहे हैं आज के समय। तो ऑटोमेटिकली जो हिंदू कल्चर है ये यूएस में फैला भी है। आज के समय यूएस की जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, वहाँ पे आपको भव्य हिंदू मंदिर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे अटलांटा स्टेट है जो यूएस की, वहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर। फिर ये एक और एग्जांपल है मालिबू हिंदू टेम्पल नियर मालिबू कैलिफोर्निया। तो हिंदू अमेरिकन ऑल्दो नंबर में बहुत कम है, मगर एजुकेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन यूएसए। और सिंस 33 लाख हिंदू अमेरिकन आज के समय यूएसए में, इनके कई संगठन भी हैं। उनमें से एक बहुत ही बड़ा संगठन है HAF, ये है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। ये एक हिंदू अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप है जो शुरू किया गया था 2003 में। ये लोग फोकस करते हैं हिंदू ह्यूमन राइट्स पर, सिविल राइट्स पर, एजुकेशन पे। और एक्चुअली देखो, ये लोग सिर्फ हिंदूज की हेल्प नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इनका फोकस सिर्फ हिंदूज पे होता है। कई बार अगर बाकी रिलीजन के लोगों पे भी अत्याचार होते हैं, उनके साथ गलत होता है, तब भी HAF उनके साथ खड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2013 में देखा गया अंडर बराक ओबामा, जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उनकी सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। मतलब कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वो घर में कब आते हैं, हमेशा उन पर निगरानी रखना, ये सब यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके विरोध में HAF ने कई और सिख ग्रुप्स और जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनके साथ प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पर यह कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम्स के अगेंस्ट सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के समय जो हिंदू ग्रुप्स हैं यूएसए में, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इजरायली ग्रुप से। जो ज्यूइश ग्रुप्स हैं इन यूएस, ये हिंदू ग्रुप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन दो हिंदू ग्रुप्स ने बहुत ही ज़्यादा कम ओपनली सपोर्ट किया होगा इजराइल को या फिर ज्यूइश कम्युनिटी को एज ए होल। खैर, ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकन कितने हैं।
अब हाल ही में क्या हुआ है कि जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इनको धमकी मिली पाकिस्तानी सरकार की एक अथॉरिटी से। पाकिस्तान में एक इनकी अथॉरिटी है पीटीए। कोई भी पाकिस्तानी जो कुछ हद तक अवेयर है अपनी कंट्री के बारे में, उसने पीटीए का नाम काफ़ी बार सुना होगा। ये है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। इनके अंडर बहुत सारे डिवीजन होते हैं। इनका जो वेब एनालिसिस डिवीजन है, इसने हाल ही में धमकी दी एचएएफ को। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आपने हाल ही में एक वेबसाइट बनाई है, कई आप पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो जहाँ पे आप बात कर रहे हो बंगाली हिंदू जेनोसाइड की। इस पर बातचीत करना बंद कर दो, ये गलत है। और हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं कि जल्द से जल्द ये टॉपिक पर बातचीत बंद कर दो। जो अपनी वेबसाइट है ये टेक डाउन कर दो। जो भी मटेरियल इस पर पब्लिश किया है वो सब भी यहाँ पे डिलीट कर दो, नहीं तो हम आप पे लेंगे हैवी एक्शन। ऑलरेडी बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों ने ये वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी है। अब इस वेबसाइट में ऐसा क्या लिखा है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव हो गया है ना। जो वेबसाइट है जिसका एड्रेस यहाँ पे आप देख पाओगे, hinduamerican.org 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड। ये मैं जूम इन कर दूंगा आपके लिए। ये जो वेबसाइट है ये हाल ही में लॉन्च करी गई थी और इसमें पहली बार मैं कहूँगा ग्रैंड स्केल पर एक इशू उठाया गया जो इतिहास ऑलमोस्ट भूल गया था। इशू ये है कि जब पाकिस्तान ने, देखो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 1971 से पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक तो था वेस्ट पाकिस्तान, ये फिर यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान। फिर हुई 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर और उस वॉर के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान ने अपना जो ये सारा हिस्सा है ये गंवा दिया। मगर इस वॉर से पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही बड़े स्केल पर जेनोसाइड किया बंगालीज का इन बांग्लादेश। अब देखो जो ये जेनोसाइड था इसमें इन्होंने मुस्लिम्स को भी मारा, हिंदूज को भी मारा। बेसिकली कोई भी बंगाली एथनिसिटी का जो व्यक्ति था बांग्लादेश में इन्होंने बख्शा नहीं। मगर इनिशियली जो ये जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई थी हिंदू बंगालीज पर। कई इनके टेम्पल्स तोड़े गए, इनकी कम्युनिटीज़ उजाड़ दी गई। और इतिहास में कभी भी जो ये कड़वा एस्पेक्ट है जेनोसाइड का, ये प्रॉपरली डिस्कस किया जाता नहीं है कि एक्चुअली जो ये जेनोसाइड की शुरुआत थी इट वाज प्राइमरली ए हिंदू बंगाली जेनोसाइड इन बांग्लादेश। और यहाँ पे एचएएफ ने क्या किया है कि इस जेनोसाइड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये कंपाइल कर ली है। और कई जो फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, फॉर एग्जांपल तुलसी गैबर्ड, इनको भी यहाँ पे इकट्ठा किया है और इनको भी यहाँ पे कहा है कि आप प्लीज़ जो परसिक्यूशन हुई है और आज भी हो रही है हिंदूज की इन बांग्लादेश, इस पर बात करिए, इस इशू को उठाइए। और पूरी वेबसाइट में आप अगर पढ़ोगे तो उन्होंने प्रॉपर टाइमलाइन दी है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स से समझाया है कि किस तरीके से ये जेनोसाइड हुआ, की शुरुआत क्या थी। और बहुत सारी यहाँ पर फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। यहाँ पे साफ दिखता है कि बहुत सारी मेहनत करके इन्होंने पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर किया है 1971 जेनोसाइड का। तो पाकिस्तान की सरकार ये देखकर काफ़ी हद तक बौखलाई हुई है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये हम अलाउ नहीं कर सकते। और लिटरली इन्होंने यहाँ पर शब्द यूज़ किए हैं कि इस टाइप की वेबसाइट पाकिस्तान में जो सरकार है उस पर लोगों का विश्वास हटा सकती है। क्योंकि लिटरली यहाँ पे 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी ने उस वक्त के जो उनके नागरिक थे अपने सिटीजन्स पर अत्याचार किया था। तो आप लोग अगर वैसे काफ़ी डीप स्टडी करना चाहते हैं और 1971 जेनोसाइड, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। इसमें बहुत सी बातें लिखी है। ये भी लिखा है कि किस तरीके से रिचर्ड निक्सन ने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। और इस पर प्रॉपर रिसर्च पेपर्स है। ऐसा नहीं है कि बस आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा या फिर एक पीडीएफ मिल जाएगी। प्रॉपर इस पर आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे विद साइटेशंस। नाउ अभी के लिए तो देखो एचएएफ ने यहाँ पर कहा है कि हम इस वेबसाइट को टेक डाउन नहीं करेंगे। मगर अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हो सकता है कि जो अपने इनके हैकर ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर बोले कि वेबसाइट को अटैक करे, या फिर और तरीके से भी ये एचएएफ पे प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्लीटली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सोई हुई है। कोई स्टेटमेंट यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से नहीं आई, जबकि ओपनली यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट थ्रेटन कर रही है एक हिंदू अमेरिकन ग्रुप को। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे एटलीस्ट बोलना चाहिए कि यहाँ पे आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि एक जेनोसाइड के बारे में बातचीत भी नहीं कर सकते आप क्या, और वो भी किसी और कंट्री में बैठ के। पाकिस्तान ने अभी के लिए तो जो ये वेबसाइट है अपने देश में कर दी है ब्लॉक। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की कि दिस वेबसाइट कमेमोरेटिंग द 1971 बंगाल हिंदू जेनोसाइड हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मगर बाकी दुनिया में ये वेबसाइट ब्लॉक ना हो जाए उसके लिए आज के समय ये ग्रुप लड़ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है कि क्या इस इशू में इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए, इंटरवेंशन करनी चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि
नहीं, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक अमेरिकन ग्रुप का आपस का इशू है। हमें यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लो। हमेशा ट्रेंडिंग लिस्ट में आपको ऐप मिलेगी और सिंपली यहाँ पर क्लिक करो एग्जाम पे। अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, सारा सिलेबस प्रॉपरली कवर करना है, तो अनअकैडमी की जो लाइव क्लासेस है ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। जो 12 मंथ का कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा सिर्फ 4125 का, मगर ये प्राइस ही पे मत कर देना। नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ द कोड PD10 और ये प्राइस भी आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो यूज़ द कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।